ज़िंदगी में जब हमारा युवापन चला जाता है, तरुणाई चली जाती है, यह शरीर की तरुणाई जब चली जाती है, तब मन की तरुणाई अंगड़ाई लेती है। वो कैसे? वो इस तरह से, वो ये सोचता है कि काश मैं जब 25 साल का था तो मैं वह चुन लिया होता जो मेरे लिए जो चीज़ें सही हैं। मैं उस मार्ग को नहीं चुनता जो लोगों के द्वारा उनको लगता था मेरे लिए सही है, या मेरे मम्मी पापा के माध्यम से उनको लगता था ये मेरे लिए सही है। मैं अलग अलग यदि जॉब, कैरियर और चॉइस ज़िंदगी जीने का दूसरे की नज़रिए से चुनूँगा तो हो सकता है कुछ चीज़ें बहुत महान होते हुए भी मेरे लिए कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखेगा। मान लीजिए मुझे एक कोई ख़ास लेखक की कहानी पढ़ना है, वो लेखक पॉपुलर है कि नहीं है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं उस लेखक से भावनात्मक रूप से जुड़ जाता हूँ। इसलिए उनकी जब मैं साहित्य पढ़ूँगा तो मैं अपने दिलो दिमाग से और पूरी खुशी से पढ़ूँगा। ऐसे ही यदि मान लीजिए मैंने खेत को चुना, मैंने खूब पढ़ाई लिखाई किया, खूब पढ़ाई लिखाई किया और अंत में मैं यदि अपने जॉब को, कैरियर को यदि मैं ये चुन लेता हूँ कि मुझे कृषि कार्य करना है, तब निसंदेह मैं उस कृषि कार्य में वो अद्भुत काम करूँगा, ऐतिहासिक काम करूँगा, कृषि में क्रांति करूँगा और अपने लिए भी बेस्ट से बेस्ट मैं कृषि कार्य को करूँगा और अंजाम दूँगा। इससे क्या होगा? मुझे मालूम होगा कि मेरे लिए चीज़ें सही हैं, यानी मुझे उसमें खुशी मिल रहा है, मेरा पेट भी चल रहा है, मेरी पेट पूजा भी हो रहा है, मेरा घर भी बना, मेरा परिवार भी, सब के लिए मेरी वो चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन बाय द वे आप कहते हैं मुझको कि आपके पास काफ़ी ज़मीन है भाई साहब, आप कृषि फार्म क्यों निकाल लेते, आप उन्नत कृषि क्यों निकाल लेते, आप वैज्ञानिक कृषि क्यों निकाल लेते, आपकी इसमें खूब सारे आमदनी है और जो आप काम करते हैं उसमें आमदनी तो रहती नहीं है, बस हमेशा लगे रहते हो कि कब मैं अपने कर्मचारियों को वेतन दूं, कब कहाँ से दूं, कैसे दूं, और लाभ हानि तो होता ही नहीं है, हानि की लिए संभावना रहती है, लाभ कभी हो गया तो वो बराबर। तो आप ऐसा क्यों निकाल लेते? आपके पास तो बुद्धि है, ताकत है, सारी चीज़ें हैं, आप कुछ ऐसा कर लो जो ढंग का हो। तो ये जो ढंग का हो ऐसा कहने वाले जितने भी मेरे सियान होते हैं, जितने भी लोग ये एडवाइस करते हैं कि कुछ ढंग का कर लो, ये कुछ ढंग का कर लो एडवाइस देने वाले 99% मेरे दोस्त कभी जीवन में कुछ ढंग का नहीं किया। कुछ ढंग का मतलब क्या है? मैं अपने कुछ दोस्तों की कहानियाँ साझा करता हूँ। हम लोग उस समय पीजी क्लास हो गए और सब लोग अपने अपने हिसाब से बनना शुरू किए। कोई टीचर बन गए, इच्छा है नहीं है, कोई कलेक्टर बन गए, इच्छा है नहीं है, कोई तहसीलदार बन गया, इच्छा है नहीं है, कोई व्यापार में चला गया, इच्छा है नहीं है, कोई कई तरह की बिजनेस होता है, मर्चेंट्स होते हैं उसमें चले गए, कोई शेयर मार्केट में चला गया, कोई किसानी में चला गया, कोई बिल्डर्स के काम में चला गया और कोई मजदूर बन गया और कोई कुछ नहीं बना में मेरा नाम सबसे आगे था। अब 3-4 साल बीत जाने के बाद लगभग सभी दोस्तों की अब मैरिज होने शुरू हो गया। अब मैरिज हो गया, उसके बाद फिर 2 साल बीत गए, सबके छोटे छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे आ गए, एक दूसरे से मिलना शुरू हुआ। अब घर गृहस्थी और अपनी जो युवा स्वप्न थे इसके बीच में संघर्ष शुरू हो गया शुरू। ऐसे करते करते हम लोगों का जीवन 5 से 7 साल बरस बीत गया। अचानक एक दिन मेरे एक ऐसे दोस्त ने पार्टी रखा। उसका इच्छा था कि हम जो 10-12 दोस्त हैं वे एक जगह मिले और एक दिन मिले और दिल खोल कर बातें हों, और उसमें हम वही पुराने दोस्त हों जो नंगे पुंगे ज़माने में हम हुआ करते थे। कोई लाक लपेट नहीं, कोई छिपावा नहीं, कोई दिखावा नहीं, जैसे को तैसा, बिल्कुल वैसा जैसा, कोई पर्देदारी नहीं, कोई कपड़ेदारी नहीं। अब सब हम लोग मिले, तो मिलने के बाद सबसे यही पूछा गया कि क्या आप जो चीज़ें कर रहे हैं वो क्या चीज़ें के बारे में आप जानते हैं कि वो आपका है, अपना है? तो उसमें से हमारे अधिकांश मित्रों ने कहा नहीं यार, ये जॉब तो कर रहा हूँ, पैसा भी है, पर दिल का तसल्ली नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है, लाइफ में कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि जिसको मैं कह सकूँ कि मैं ये करूँ, कि मैं वो करूँ।
सभी ने अपनी अपनी बातें रखी, 3 से 4 घंटा तक हो गया। तो उनमें से हमारे एक जो मित्र थी, आप महिला मित्र कह लीजिए, वो बैंक के मैनेजर थे। उसने मैनेजरी छोड़ दी और छोड़ करके घर गृहस्थी संभालना शुरू कर दिया और अपने परिवार को वो पूरा समय देने लगी, फुल टाइम समय। पार्ट टाइम में वह बच्चों को, यानी लड़कियों को कोचिंग करने का काम शुरू कर दिया। मेस है, अकाउंटेंट है, बैंकिंग का है और प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, छोटी छोटी चीज़ें। और वो 10 बच्चियों को केवल ट्रेनिंग देते थे, फिक्स था उनका, 10 से ज़्यादा नहीं। एक बैच में 10 से ज़्यादा नहीं, और एक दिन में एक ही बैच। 3 माह का उसका बैच चलता था। 3 माह के बाद वो सेकंड बैच फिर स्टार्ट करता था। और कभी वो अपने बच्चों को वह 2 साल 3 साल के लिए पढ़ाते भी नहीं थे। एक बैच निकालते थे, 3 माह हो गया, अब आप साल भर तक का नहीं पढ़ाई करेंगे। साल भर बाद आपका जब फिर नया नेक्स्ट वर्ष जब नया बैच शुरू होगा, इसका ग्रोथ वाला, तब उसमें एडमिशन करेंगे। फीस तो मामले थे। तो सब लोगों ने उससे पूछा कि यार क्या बेवकूफ़ी की आपने, बैंक मैनेजर जैसी चीज़ें छोड़ दी और बाल बच्चे संभालने लगे, ये चीपों को संभालने लगे, ये बच्चों की सुसु पोटी संभालने लगे, ये बच्चों को कपड़े पहनाने लगे और घर में रसोई बनाने लगे। उसको तो आपका कोई एक मजदूर कर सकता था, 5,000 रुपये देते और खाना बनाने वाले मिल जाता, साफ करने वाले मिल जाता। उसने कहा हाँ, सब चीज़ मैंने भी सोचा, 2 साल तक किया। मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। मेरे सास ससुर ने भी कहा कि आपको नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकम आ रहा था। लेकिन उसने कहा कि मेरा दिल ने कहा कि नहीं, पैसा तो पति कमा रहा है, पैसा तो ससुर भी कमा रहा है, पैसे तो घर में आ रहे हैं, पर जो घर में जो जीवन कमाना चाहिए, एक रस होना चाहिए, एक आनंदमय रस, एक फैमिली को अपने हाथ से गढ़ने का सुख, सृजन करने का सुख, बूढ़े माता पिता को सेवा करने का सुख, बच्चे को, कोमल बच्चे को अपने हाथ से अपने गोदी में अपने दूध पिला करके बड़ा करने का सुख, और एक एक आदमी को अपने बनाया हुआ निवाला खिलाने का सुख। और ये सुख को मैं जीवन से जाना नहीं देना चाहता था। मेरे लिए पैसा सेकेंडरी चीज़ था। मेरे लिए ये जो परिवार का जो सृजन का सुख था, ममता की सुख था, माँ का सुख था, ये मेरे लिए बड़ा था। और मेरे लिए मस्तिष्क छोटा था, बुद्धि बल कम था। तो मैंने खाली नहीं किया अपनी लाइफ को, सुबह शाम दोपहर सारे कामों को मैंने शेड्यूल में बांट लिया है और उसमें से मैं 2 घंटा निकाल लेती हूँ। और इस 2 घंटे में मैं अपने बुद्धि का भी काम करती हूँ। मैं उन बच्चों को इस कोचिंग कर लेती हूँ जो इसमें उनका रुचि रख जाता है। तो मोटिवेशन भी हो गया, बालिकाओं शिक्षा का वृद्धि भी हो गया, घर के जो आपका गुजारा बसारा के लिए 2 पैसा भी आ गए, और निवेश करने के लिए पति का पूरा तनख्वाह बच जाता है, और अन्य कामों के लिए ससुर की जो तनख्वाह है उससे हमारी घर गृहस्थी चलती है, बढ़िया बिल्डिंग से बन जाती है। मैं इसमें बड़ी खुश हूँ। पैसा तो था, पर वो एक मशीन जैसे जीवन हो गया था। और मैं जानती हूँ कि मैंने क्या किया है, और मैं इसमें मुझे कोई पछतावा नहीं है, रजाई रत्ती भी नहीं है, ना मेरे फैमिली को। मैंने फैमिली को बता दिया अपना मन का लॉजिक। पहले माता पिता ने विरोध किया कि बेटा इतना पढ़ाया लिखाया, इतना खर्च किए, इतना बढ़िया सैलरी है, इतना बड़ा इनकम है, लोग नौकरी के लिए तरसते हैं, लोग पाई के लिए तरसते हैं, और आपको मिला हुआ ये शानदार जॉब आप छोड़ रहे हो। तो मैंने कहा कि हाँ, मैं बहुत सोच विचार कर डिसाइड की हूँ और मैं खुश हूँ। मित्रों, उन्होंने अपनी जिस चीज़ को चयन किया, जो चीज़ें उसको समझ आ रहा है वो चीज़ें क्या है, वो खुश है उसमें। हमारे एक दूसरे दोस्त से मैंने पूछा, भैया आप अपनी कलेक्ट्री क्यों छोड़ दी और आप राजनीति में आ गए? तो उन्होंने कहा कि मैं जीवन में माइंड गेम करना चाहता था। इस समाज में इस समाज को एक ऐसा शक्तिशाली मैं मानव बनना चाहता था, और मैंने देखा कि इसमें पैसा तो है, ठीक है, रुतबा भी है, ये भी ठीक है, शासन का अपने हाथ में सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं इससे कुछ ज़्यादा सोच रहा था, मैं इससे कुछ अलग सोच रहा था। तो मैंने राजनीति ज्वाइन कर लिया। मैं जितना साल भर में नहीं कमा सकता, उतना तो मैं राजनीति में वक्त आया तो मैं 1 माह में भी कमा दूँ, इससे भी ज़्यादा कमा लूँ। सवाल पैसे का नहीं था, सवाल था मेरे मन की तसल्ली का, मैं क्या करता हूँ। हो सकता है राजनीति में आने के बाद मैं 1 पैसा भी ना कमाऊँ, ये भी हो सकता है कि मैं लाइफ में उतना बेहतर ना रहूँ, मेरे पास नौकर चाकर ना हो, स्ट्रगल करूँ, लेकिन इसमें मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए अपने देश के लिए, समाज के लिए, अपने लिए। तो मैं अपने लिए जो चीज़ें चूज़ किया है
उसमें मैं 100% अपने आप को झोंक दिया हूँ। मुझे उसमें खुशी रात दिन एक है। मैं अन्य राजनीतिक लोगों की तरह से तो मैं जीवन नहीं जी सकता, लेकिन मैं अपने तरह से राजनीति में जो शुचिता चाहिए, राजनीति में जो बुद्धि तत्व चाहिए, राजनीति में जो ग्रोथ का मॉडल चाहिए, एक बड़ी विकास का जो मॉडल चाहिए, मैं अपने उस काम में लगा हूँ और मुझको पूरी संतुष्टि है और मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मित्र, ये बड़ी चीज़ होती है कि आप जानते हो क्या कर रहे हो। उसी तरह से मैंने पूछा एक अपने तहसीलदार मित्र से कि भैया आप तहसीलदारी छोड़ करके आपने ये बिल्डर्स के काम में आ गए, इसमें पैसा ज़्यादा है कि उसमें पैसा ज़्यादा था? बोले देखो, यदि मैं इज्जत की, सम्मान की और अपने बलबूते पैसे कमाने की बात करूं तो मैं मेरा इस बिल्डर के क्षेत्र में मेरे पास ज़्यादा सोर्सेस हैं और इसमें मैं अपने बलबूते अपनी कंपनी तैयार किया हूँ और उसमें मेरे 500 लड़के अपना जीवन यापन कर रहे हैं और 500 लड़कों का सपना, ये सपना है, ये एक सपना है, घरौंधा जो सपना है। और उसमें क्या था कि मैं सरकारी जॉब में था, ऊपर की मलाई भी मैं जितना चाहता लूट लेता, खसोट लेता, वो सब मुझको मिल जाता, लेकिन अंदर का जो चीज़ें हैं वो बड़ा मुझे परेशान करता था, इसलिए मैंने वो नौकरी भी छोड़ दी। और मैंने जब ये बिल्डर से काम किया तो मेरा घर खेत, जितना ज़मीन जायदाद, जितना जमा पूंजी था, सब दांव में लग गया था। 5 साल तो ऐसे लगा कि लोग कहने लगे कि इससे दुनिया में और कोई बड़ा बेवकूफ़ नहीं होगा। कितना बढ़िया पोस्ट था, राजस्व में था, लोग कुछ करना न जाना, पैसा भर भर थैली आना, और इसको छोड़ करके इस बेवकूफ़ ने ये क्या कर लिया। उसकी नज़र में मैं बेवकूफ़ था, पर मुझको लगता था मैं ये काम करके मुझे जीवन में तसल्ली होगा कि हाँ मैंने कुछ काम किया। और 5 साल के बाद में धीरे धीरे मेरा जो कारोबार है और शानदार हो गया मित्र, और आज मैं उस जगह पर मैं बड़ा अपने आप को खुश हूँ। ऐसे तमाम मित्रों ने अपनी अपनी बातें कही। मेरा एक शिक्षक मित्र था, वो शिक्षक ही छोड़ करके पुलिस जॉब में चला गया, पुलिस जॉब छोड़ करके वो फिर सेना में चला गया। वो लगातार कई नौकरियां बदलते रहे और आज भी कहता है मुझे, मैं फिर भी एक और नौकरी बदल दूंगा। और मेरे एक और मित्र थे, बहुत पढ़े लिखे, बहुत इंटेलिजेंट, मैथ से उनका बहुत गजब का PhD निकाला हुआ, मैथ से निकाला हुआ। उसने कहा मेरे पास मेरे कभी कृषि फार्म आए, हम आपको अपने खेती के कार्य में दिखाएंगे और मैं अपने कृषि कार्य को कितना बेहतरीन किया हूँ और मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। मैं सारा अपना लाइफ झोंक दिया हूँ। मुझे उसमें खुशी है, कितना पैसा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे उसमें खुशी है और मेरी वो चाहत है, मैंने उसको प्राप्त कर लिया। जिंदगी का एम क्या है मित्र? खुशी है, समृद्धि है, शांति है। आप जब किसी काम को कर रहे हो तो उस काम में अपना 100% देने का खुद से कमिटमेंट कर रहे हो। मैं मान लीजिए मैं अपने बच्चे के लिए कोई जॉब ढूंढूंगा और कहूँगा बेटा इसमें तुम्हारी बड़ी इनकम होगा, जाइए इस जॉब को कीजिए, तो वो मेरी नज़र में अच्छा हो सकता है, मेरी नज़र में वो पैसा वाला जॉब हो सकता है, लेकिन उस बच्चे की नज़र में हो सकता है वो बोझ हो और ज़िंदगी बोझ बना के चले, तो फिर क्या मज़ा। मैं अपनी बिटिया से कहूँगा कि बेटा तू ये काम कर ले, तो उसके लिए बनी है, वो कर तो लेगी, पर जब उसको जीवन में मज़ा नहीं आएगा, जीवन में मौज नहीं आएगा, जीवन में आनंद नहीं आएगा, जीवन में खुशी नहीं आएगा, और वो स्ट्रगल करता रहेगा और रात दिन झुंझलाता रहेगा, दबाव में रहेगा, बोझ। जैसे हम मान लेते हैं ना, मान लीजिए हमारे गांव में बहुत पुराने समय की बात है, जब हम लोग छोटे छोटे 2री-3री क्लास में पढ़ा करते थे, तो हम गांव में नहाने जाते थे, तालाब स्नान करने तालाब जाते थे। अब तालाब जाते थे तो हम क्या देखते थे कि हमारी जो भाभियाँ होती थी और वो एक के ऊपर एक बर्तन रखा हुआ है, पूरा पानी से भरा हुआ रखा हुआ है, जिसको हम लोग गांव की भाषा में हौला बोलते थे। घड़ा है, आप मान लीजिए पीतल का बना हुआ बड़ा बड़ा घड़ा, मतलब 20-20, 25-25 लीटर का पानी आ जाए, 10 लीटर 15 लीटर आ जाए, अलग अलग क्षमता, और वो सिर में रखा है और 2 महिलाएं आपस में बात कर रही हैं। वो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि सिर में इतना भारी कोई वजन रखा है। और हम लोग मामूली अपनी पेंट कमीज के कपड़ा को जो भिगा करके लाते थे उसको रखे आते थे तो हाथ दुखने लगता था, बोलते थे कितना हाथ कलाई दुख गया भाई। 1 किलो का कपड़ा और कलाई दुख जाता था, मन दुख जाता था, और घर में आके चिल्लाते थे हमको कपड़ा लाना पड़ता है, आप लोग ले आया करें। और एक दिन हमारा नज़र उस पर चला गया, 2-3 महिलाएं ऐसी 15-20 मिनट से वो बातें करने लगी।
वो महके के हाल चाल पूछने लगी, उनके पूछने लगे और हंस हंस के बात करने लगे। तो मैं आकर के पूछा नज़दीक में, भाभी आपका ये जो घड़ा है इसमें पानी नहीं है क्या? तो बोले है। तो ये वजन नहीं है क्या? बोले है। आपको वजन नहीं लग रहा है क्या? है। आपको बोझ नहीं लग रहा है क्या? नहीं, बोझ तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, वजन तो है, मालूम है वजन है, सिर में वजन रखे हैं, पर बोझ नहीं लग रहा है। क्यों? अरे क्योंकि हम सहेलियां आपस में मिली है ना, हम बात कर रहे हैं। हम घर जाएंगे फिर दिन भर के लिए नहीं मुलाकात होगा, अभी हम बात कर रहे हैं, मजा आ रहा है। और ये बोझ तो है क्या है, इससे कोई बड़ी बात थोड़ी है, वजन है, ये वजन है, बोझ नहीं है। तब मैं कई दिनों तक सोचता रहा कि वजन क्या होता है और बोझ क्या होता है। मैं स्कूलों से मैंने दोस्तों से पूछा, पर किसी ने मुझे संतुष्टि पर जवाब नहीं दिया। एक बार मैं अपने शिक्षक से पूछा ऐसे ही, सर गणित का टीचर था, ये वजन और बोझ में क्या फर्क होता है? तो गणित का मास्टर जरा ये फिलॉसफी की बात बड़ा समझाने में दिक्कत होता, लेकिन वो जानता था। तो उसने कहा कि आपकी मम्मी ने आपको अपने पेट में 9 माह तक रखा था, तो आप 1 किलो 2 किलो 1 पाव से बढ़ते बढ़ते 3 किलो 4 किलो वजन हो गए। आप वजन हो गए, पर मम्मी के लिए वो बोझ नहीं था। पर आप जो बस्ता लेके आते हो, 4 किलो का जो बस्ता लेके आते हो घर से, वो आपके लिए बोझ है, क्योंकि आप उसको उठाना नहीं चाहते। आप बिल्कुल उसको उठाना नहीं चाहते हो। वो 3 किलो का बोझ आपके लिए है, जबकि मम्मी के पेट में था वो 4 किलो का वजन था। तो वजन था, पर मानसिकता से उसके बोझ नहीं था। इसी तरह से जब हम कोई काम करते हैं, मान लीजिए मैं 10 घंटे तक मैं गणित पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे लिए थका देने वाला बात है। शरीर थकेगा, पर मैं बिल्कुल नहीं थकूंगा, क्योंकि मेरे लिए वो बोझ नहीं है। मेरे लिए वो श्रम तो है, पर बोझ नहीं है। पर मान लीजिए किसी को गणित नहीं आता, वो 1 घंटा भी गणित नहीं पढ़ा सकता, और उसको यदि हम यह कह दें कि 10 घंटा आप गणित पढ़ाइए, तो उसके लिए वो जानते हुए भी वो गणित पढ़ाना बोझ हो जाएगा। वो श्रम नहीं रहेगा, वो उसके लिए थका देने वाला होगा, बोझ होगा। तो मित्रों, जब हम कोई कार्य को यदि हम करते हैं, तो उस काम में थकावट तो आ सकती है, लेकिन उस काम में यदि मैं जानता हूँ वो चीज़ें क्या है और मैं क्यों कर रहा हूँ, और वो मेरा चयन है, और उसमें मेरी चयन है, मेरी खुशी है, तो वो मेरे लिए बोझ कभी नहीं होगा। और ज़िंदगी यदि मैं जब जीऊँगा, तो सारे स्ट्रगल करते हुए मैं ज़िंदगी जीऊँगा, लेकिन मेरे लिए वो संघर्ष नहीं होगा। मेरे लिए वो केवल कर्तव्य पथ होगा, मेरे लिए वो केवल वो एक जीवन पथ होगा, और मेरे लिए वो एक मौज होगा। मान लीजिए मित्र, मैं बाइक नहीं चलाता बाइक। अब मुझको 2 किलोमीटर तक का 5 किलोमीटर तक का कई बार पैदल चलना होता है। अब मैं अपने घर से मेन सड़क तक का मुझको चलना है 2.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर की दूरी है, 3 किलोमीटर मान लेते हैं। तो वो चलना मेरे लिए थका तो देगा, पर मेरे लिए बोझ नहीं होगा। लेकिन मैं वहीं अपने बच्चे से कह दूँ कि आप वहाँ तक पैदल जाइए, तो मेरे लिए, बच्चे के लिए वो बोझ हो जाएगा, क्योंकि वो घर से निकलते ही वाहन में चलता है, उसके लिए वो साधन खड़ी है, सुविधाएं खड़ी है। मेरे लिए भी वो सुविधाएं हैं, मेरे लिए भी वो साधन है, लेकिन मैं उसका उपयोग नहीं कर रहा हूँ अपने स्वेच्छा से। और जब मैं अपने स्वेच्छा से उसका उपयोग नहीं कर रहा हूँ, तो चलने वाली मेरी सफ़र मुझे बोझ नहीं होता। शरीर यद्यपि थकेगा, पर मन नहीं थकता। इसी तरह से यदि जीवन में मित्र कोई जॉब चूज करें, कोई पढ़ाई चूज करें, कोई चुनौती हम चयन करें, जीवन का कोई मार्ग चयन करें, अपना लाइफ चयन करें, अपनी लाइफ पार्टनर चयन करें, अपने जीवन को जब चयन करें, तो हमें वो चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम क्या चयन कर रहे हैं, और ये चयन मेरा अपना है, इसका सारा संघर्ष मेरा अपना होगा, इसका सारा मेहनत मेरा अपना होगा। तो फिर चीज़ें हमको थकाती नहीं है, बोझ नहीं बनाती मित्रों, और जीवन में फिर खुशहाली भी आती है, आनंद भी आता है, और प्रगति भी आता है। आप निरंतर जीवन में फिर ग्रोथ करोगे, ग्रोथ ही करोगे, नीचे आने का कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो चीज़ें आपने चयन किया है वो चीज़ें क्या है। मित्रों, इस बात को ध्यान से समझना, सुनना, और अपने जीवन में ये बड़ी काम की चीज़ें हैं, ज़रा इसको समझ देखना, और उसको देखिए सही कि आप जो चीज़ें कर रहे हैं, आपका जो करियर है, या जो आपकी पढ़ाई है, जो आपका सब्जेक्ट है, क्या उस चीज़ों के बारे में आप जानते हैं? वो आपका ही चयन है, वो आपका बोझ तो नहीं है।
बोझ तो नहीं है, इस बात को ज़रा देख लीजिए। यदि आपका रास्ता, आपका विषय, आपका करियर आपके लिए बोझ नहीं है, तो फिर आप उसमें निरंतर ग्रोथ करोगे और अपना सबसे बेस्ट दोगे। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार।